अब ये जुलाना विधानसभा क्षेत्र में ये मंदिर है, ये निराकार मंदिर है, कोई मूर्ति नहीं। जब से मंदिर का निर्माण हुआ है यहाँ पर लगातार चिनाई चलती आ रही है। और देखिए अब यहाँ पर ये लिपा हुआ जो गांव का एक और मिजाज अंदाज होता है, लिपी हुई सीढ़ियां हैं और इन सीढ़ियों से अब हम ऊपर चढ़ेंगे। यहाँ पर सत्ता के शिखर पर चढ़ने की हर कोई कोशिश कर रहा है, वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। और खेल के शिखर पर तो चढ़ गई थी विनेश, लेकिन राजनीति के शिखर पर चढ़ पाएंगी या नहीं, ये अभी हम उनसे बात करने वाले हैं। अरे सांस मारे चढ़वा दिए, चुनाव आप लड़ रहे हो और सांस मारे चढ़वा दिए। हाँ विनेश, है सत्ता के शिखर पे चढ़ना है? नहीं सर, लोगों के दिलों पर राज करना है और वो हो गया है। हमारे लोग पूरा प्यार और सम्मान दे रहे हैं और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। मैं हाँ, निराकार है, मुझे पता लगा। चनवाही लगातार चल रही है, 600 साल पुराना है। 600 साल पुराना है। और मैंने आज तक मतलब जितने भी मंदिरों में मैं गई हरियाणा में, कोई इतना बड़ा मंदिर मैंने तो देखा नहीं आज तक। हाँ। तो परमात्मा आशीर्वाद रखे हम सबके ऊपर। आशीर्वाद तो सबने लेना पड़ा है। आप तो नई नई आई राजनीति में, ओ को मंदिर में जाता हो चाहे ना जाता हो, और एक जनता जनार्दन भाई, भगवान तो प्रजातंत्र का आप लोग है ना, वो भाई जिसने बना दो जिसने बिगाड़ दो, उनके दौरे भी चुनाव में ही याद आती है। भगवान की याद आ गई विनेश? ना सर, हमारे तो भगवान के अपना काम नहीं चलता। हम तो इंजरी हो जाए जब भी भगवान जी प्लीज ठीक जल्दी करियो। अगर हार गए तो भगवान जी को अगली बार जितवाइयो। तो हमारे तो भगवान ही है, मैं तो बेड़ा पार करवाने वाले, और उनकी कृपा बनी रहे, अपने लोगों की कृपा बनी रहे, उससे ज्यादा और क्या चाहिए। अब मैं मिट्टी का मंदिर बताऊं था दर्शकों को कि ये लिपा हुआ है और पहलवानी में भी दंगल जब करते हैं उसकी भी लिपाई भी होती है, खुदाई भी होती है, मिट्टी से एक जुड़ाव होता है। तो ये पहलवानी का अखाड़ा छोड़ के ये राजनीति में क्या करना आ गई? मैं आई नहीं हूँ, मैं बुलाई हूँ। मतलब ना, जितने भी लोग मिल रहे थे सबकी बेटा अब तुम्हें आना पड़ेगा हमारे बच्चों के लिए। ये तो मोदी जी से सीख लिया। मेरे को गंगा मैया ने बुलाया है, आप कह रही हैं जनता ने बुलाया है। कम से कम नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने कि नहीं आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए। मेरा बिल्कुल विचार नहीं था इस चीज़ के ऊपर, ना कभी जिंदगी में सोचा था, क्योंकि मुझे भी बहुत डर लगता है इन चीज़ों से। और सोशल लाइफ बहुत टफ लाइफ है। हम एथलीट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ना तड़के तो आप उठ तो जाओ हो, पर ये प्रैक्टिस नहीं करने दें। सारे आके बैठ के चाय मांगेंगे और ना पिया हो तो बुरा मान जाएंगे, किसकी तो नाक चढ़ गई। तैयार हैं आप उसके लिए? ना सर, बिल्कुल तैयार हैं। अब अपनी संस्कृति, अपने लोगों को जानने का मौका मिल रहा है। एक तो बड़े बुजुर्गों के साथ जब ऐसे, ये भी हमें शर्माते हैं मतलब पास में बैठने से, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि बच्चों के साथ में नहीं बैठते या महिलाओं के साथ में ज़्यादा नहीं बैठते। मेरे को वो एक मौका मिल रहा है कि अपने बड़ों से जो मैं जितनी भी सभ्यता हमारी रही हरियाणा की, चाहे कितना, वो एक्सपीरियंस मेरे को मिलेगा बहुत ज़्यादा। बहुत चीज़ें हैं जो मेरे को सीखनी है। जो एक ये ज़िंदगी का एक ऐसा दौर है जहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि खेल से अलग मैं कुछ सीखूंगी। खेल में बहुत सम्मान है। देखिए आपको जो देश ने, देशवासियों ने जो मान सम्मान दिया, पदक ना मिला हो, पदक से ज़्यादा प्यार, लाड, दुलार आपको लोगों ने दिया। राजनीति को लेके देखिए आम आदमी की कोई जो भावना है ना, वो ज़्यादा सकारात्मक नहीं होती। राजनीति को लेकर एक नकारात्मक पुट आता है। तो जब आप राजनीति में आई हैं, अब आपको डर नहीं लग रहा? ये अपने आप में एक जुआ कि भाई लोग कहें कि भाई विनेश भी वैसी ही लिखड़ी। यही तो धारणा बदलने की एक लड़ाई है ना सर, यही तो बदलने के लिए आ रहे हैं। ईमानदार लोग नहीं है, ईमानदारी से, सच्चाई से काम करोगे ना तो बहुत सारे पॉलिटिशियन भी ऐसे हैं जो जिनको लोग याद करते हैं, आज भी उनके अच्छे कामों को याद करते हैं। और अभी इनको देने का टाइम है। हमने बहुत कुछ लिया है इनसे, इनकी दुआएं ली हैं, इनका आशीर्वाद लिया है, हमेशा इनसे मांगा है हमने। अभी देने का टाइम है, तो कुछ तो देना पड़ेगा ना। कुछ तो देना पड़ेगा। ऋण है, कर्ज है बहुत बड़ा, और ये उतरेगा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम, ऐसा है कि हम इनको बोले कि देखो हमने थोड़ा सा तो किया हमारे, क्योंकि नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है। आपको पता है, पावर में जब नहीं होगे, आप कहीं पे नहीं बैठे हो, तो आप भी एक हम नीचे भी उतर सके। मैं आपके कार्यक्रम को बीच में रोकूंगा, चलते चलते बात कर सकें। हाँ,
तो आप कुछ कह रही थी। हाँ नहीं तो वही देने का टाइम है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। हाँ, आप आते रहो, मैं तो फिर भी रिपट सकूं, आप ना रिपटो। तो बस सर मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज एक ही दिन में मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना। लेकिन वो ये भी एक संघर्ष है जिंदगी का, इसको भी देखेंगे, इसको भी सीखेंगे। अपने लोग नाराज नहीं हो, अपने लोग निराश नहीं हो ना, वो एक बहुत बड़ी मेरे लिए एक चैलेंज रहेगा। और कोई मेरे लिए ऐसी वो नहीं है कि मैं नहीं कर सकती हूँ। कुश्ती करी है, अभी अपने लोगों के बीच में आई हूँ। क्या पता मैं अगर ये रेसलिंग करी होती तो इतने लोगों से नहीं मिलती। अलग अलग तरीके के विचार, तो एज ए इंसान भी मैं ग्रो करूंगी। और 30 साल की उम्र में जो मैंने सीखा है ना, वो इतना सीख लिया है कि मेरे को जो 2 साल के संघर्ष में सीखा है कि मैंने 60-70 साल की हो जाती तब भी नहीं सीख पाती। चुलाना सोच समझ के लिया। विधानसभा क्षेत्र आपकी ससुराल भी है, यहाँ बहू बन के आई थी विनेश, आज यहाँ पर वोट मांग रही है, उनका प्रतिनिधित्व करने की बात कर रही है। नहीं सर, कोई सोच समझ के नहीं लिया था, ये पार्टी का निर्णय हुआ है। मैंने किसी भी एक सीट का ये नहीं बोला था कि मुझे ये करना। मैंने बोला कि आप देखो आपको क्या ठीक लग रहा है, कि आपको देना है, नहीं देना है, करना है, नहीं करना है, वो आपके ऊपर है। तो पार्टी ने डिसाइड किया कि ये करना है। नहीं, अब वो आरोप लगने लगे ना, अब तो राजनीति में आई हो, आरोप तो झेलने पड़ेंगे। पहले तो अपने प्रतिद्वंदियों के दांव पेच, उनकी काट ढूंढनी थी। अब ये जुबानी तीर जो चलेंगे, ये चलने शुरू हो गए हैं कि ना जी कांग्रेस का षड्यंत्र था, कांग्रेस वाले ने बिठा दिए थे ये पहलवान। और अब ये आगे राजनीति में देखो जी, 2 + 2 4 हो गया, हेंस प्रूव्ड। सबसे पहले तो जब धरने पे बैठे थे ना सर, तो बीजेपी के 2 लोगों ने परमिशन लिया था जंतर मंतर पे बैठने का। तो वो तो ये पॉइंट ही नहीं है कि किसने बिठाया था, किसने तो आपकी बीजेपी ने पॉलिटिक्स की थी, हमने तो की नहीं। हम तो सच्चे मन से एक अच्छी भावना से बैठे थे। हमें हमारे साथ ही गेम कर गए उनके लोग ही, वो अलग बात है। लेकिन वो लड़ाई हमने छोड़ी नहीं, उस लड़ाई में हमने हार नहीं मानी है। और आने वाली जनरेशन को हम बोल सकते हैं कि देखो हमने लड़ाई लड़ी, लड़ाई का रिजल्ट क्या होगा हमें नहीं पता है। हमने लड़ी है, लड़ रहे हैं और मरते दम तक लड़ेंगे। जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी ना, तब तक तो हम नहीं मरेंगे। साक्षी मलिक कहती हैं कि नहीं, आंदोलन जारी रहना चाहिए, आंदोलन की पवित्रता के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ऑफर मेरे पास भी आए, मैंने तो ठुकरा दिया। सर ये तो एक वही उसने साक्षी ने यही भी बोला ना कि पर्सनल चॉइस है। जैसे अभी साक्षी ने ये बात बोली, साक्षी ने कुश्ती छोड़ दी थी, मैंने नहीं छोड़ी, मैंने की, है ना। तो ये आंदोलन की रही बात, आंदोलन तो हमारा अभी चल नहीं रहा है ना। आंदोलन हमें सच्ची ईमानदारी से निभाया है, आज भी सच्ची भावना से हम निभा रहे हैं। वो लड़ाई कोर्ट में चल रही है, वो लड़ रहे हैं, उससे पीछे नहीं हट रहे हम किसी भी चीज से। तो हर एक चीज के हम लड़ रहे हैं। लेकिन अभी इतना सब हो रहा है ना, हमारे को कुछ तो ऐसा चाहिए ना जो हम इन दुश्मनों से, जो बड़े बड़े दुश्मन, उनसे कैसे लड़े। हमें वो इतनी ताकत नहीं हो रही है ना, उनसे लड़ने के लिए भी तो हमें भी तो ताकत चाहिए ना। हमें भी तो कोई जो वो बैक सपोर्ट ले रहा है बीजेपी का, हमें भी तो कुछ ऐसे चाहिए ना सपोर्ट। बैक सपोर्ट क्या, वो तो सांसद भी रहे हैं, अब उनका बेटा सांसद हो गया। वो तो कह रहे हैं कि ये विनेश आरोप लगा रही है, अगर मैंने ऐसा किया होता मेरे मुंह पर थप्पड़ मारती, थप्पड़ क्यों ना मारा उस टाइम। वही तो हमारी गलती रहेगी ना सर। ये लगा लो परमात्मा ने इतनी हिम्मत पहले नहीं दी, इतनी दे देते तो शायद बहुत सारी बच्चियां बच जाती। अभी थप्पड़ मारने का भी टाइम आएगा, सब कुछ आएगा। अभी वो बोलते हैं ना कि हरियाणा में एक हिंदी में कहावत है कि नाई के बाल है तो अभी आगे गिर जाएंगे। उसका तो भी रिजल्ट आ जाएगा। इतना क्यों डर रहा है वो, अभी इतना बौखला क्यों रहा है। नहीं, वो तो यहाँ तक भी कहा कि 2-2 भार में 2 वेट कैटेगरीज में कौन ट्रायल देता है, 5 घंटे वेट कैसे करना पड़ा। विनेश ने तो धोखाधड़ी करी, धोखा करके वह ट्रायल में सेलेक्ट हुई, वहां गई पेरिस में तो हो गया उसका धोखा। अगर मैं इतनी धोखे का जवाब धोखा ही मिलता है। अगर मैं इतनी शक्तिशाली होती तो सबसे पहले तो मैं ब्रजभूषण को पकड़ के जेल में ही डाल देती। अगर मेरी इतनी, इस देश में मैं इतनी ताकतवर हूँ तो मैं पहले उसका ही बंदोबस्त करती ना, जो उसने इतना कर रखा है। नहीं, वो कह रहे हैं 2-2 बार में कोई लड़ ही नहीं सकता। मजबूरी है, क्यों नहीं लड़ सकता है। ये रूल कहाँ है, लोकल में कोई रूल नहीं होता है। और जो भी रूल भी बना रखे हैं वो ब्रजभूषण ने बना रखे हैं। उसने जो रूल बना रखे उसी हिसाब से ट्रायल हुआ था। संजय सिंह उसी के लोग थे, उसी का डम्मी है ना वो, उसी का डम्मी है। फेडरेशन उनकी है, प्रधानमंत्री उनके हैं, बीजेपी उनकी है, और मैं चली गई ऐसे ही। इन्होंने रोकने की तो कोशिश की, लेकिन लोगों ने, परमात्मा ने इतना आशीर्वाद दे रखा है कि नहीं रुकी। मैं नहीं रुकी तो आज हूँ, आज इनको चुभ रही हूँ मैं। उनको सहन नहीं हो रहा कि ऐसे कैसे। ब्रजभूषण तो कह रहे हैं कि ये ऐसी राजनीति कर दी, ऐसा खेल करा विनेश ने। हमारे तो 5-5 मेडल आते रेसलिंग में,
और इन्होंने वो मेडल नहीं लेने दिए। नहीं सर, ये तो अपना मेहनत के ऊपर और संघर्ष पे होता है सबका। वो मैं कौन मेडल लेने से रोकने वाला, अगर ऐसा ही लेने देने से मैं ही कर लेती, अपना ही ले आती मैं, है ना। वो तो सबकी मेहनत है। और वो तो अच्छा क्या है, पर आपने तो जीत लिया था मेडल। वो 100 ग्राम व कहानी कद सामने आएगी, अभी तक लोग ये मानने को तैयार नहीं। अगर भाई 100 ग्राम के पाछे मारा स्वर्ण या रजत पदक कैसे मारा गया? सर बिल्कुल कहानी है बहुत बड़ी। मंदिर में खड़ी हो आप, निराकार मंदिर में? नहीं, बिल्कुल मंदिर में खड़े हैं। कहानी है बहुत बड़ी, एक कहानी है और उसको जरूर बताएंगे। और वो मुझे ही बताएंगी एबीपी न्यूज पर? नहीं, बिल्कुल बताएंगे। बहुत गेम तो बहुत क्या बताइए ना इन्होंने, इनका बस चले तो पता नहीं है क्या कर देते, लेकिन परमात्मा ने इतना बड़ा आशीर्वाद। कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा सकती थी वहां पुरजोर तरीके से, उसमें बहुत हीला हवाली हुई, बहुत देरी हुई। इनको मौका मिल गया ना, मौका मिल गया। पेट में दर्द हो रहा था, ये विनेश कैसे जीत गई, इसने सुसाकी को कैसे हरा दिया, जिसको कोई दुनिया में हरा नहीं पाया। वही इनको प्रॉब्लम हो रही थी इस चीज से। और काफी ये जो बाद में भी जो कोर्ट केस किया वो मैंने किया है, उसके बाद में लॉयर आए हैं, सरकार ने वो दिखाने के लिए लॉयर भेज दिए हैं। जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जो बोल रहे हैं वो सब सच नहीं है। जो इनसाइड जो मुझे पता है क्या हुआ था, कितना कितना राजनीति में आने का एक बड़ा कारण क्या ये भी है, ये इंसाफ की लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ पाओ, वरना एक खिलाड़ी 2 दिन आदमी पूछे बाद में भूल जाए। यही सबसे बड़ा रीजन है। यही है मजबूरी है, हमारी मजबूरी है। रोड पे जाएं तो उधर से फेंक रहे हैं, ओलंपिक्स में जाए उधर से टांग खींच रहे हैं, जाए तो जाए कहाँ, कहाँ जाएं आप बताओ। पर आपने इतने लोगों का सत्यानाश भी कर दिया। वो जो अखाड़े में जहाँ जाया करते, उन अखाड़ों में जाने को तैयार नहीं हो रहा है ना। ऐसा कोचेस को रोका जा रहा है, माँ बाप को कहा जा रहा है फलाने कोच के दौरे ना भेजो, ये आंदोलनकारी थे, ये आंदोलन जीवी थे, इनके पास ना जाओ। आपने उनको परेशानी में डाल दिया। सर मैं तो बोलती हूँ कि अच्छा संकेत है, अगर माँ बाप इतने अलर्ट हो रहे हैं अपनी बच्चियों को लेके, तो ये एक अच्छा संकेत है। उनको पता चल रहा है कि इनसाइड क्या होता है, वो अपनी बच्चियों को सेफ रख सकते हैं, वो इस चीज पे अलर्ट हैं, वो एक अच्छा संकेत है। आप उसको गलत नहीं बोल सकते। पहले माँ बाप हर चीज लड़कियों को किसी के ऊपर छोड़ देना, वो एक बहुत बड़ी एक गलत चीज थी जो हमने देखी है, जो हमने फेस किया है। अब यहाँ पर हरियाणा के बहुत से लोग भी आ गए हैं, इनमें से कोचेस भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कोचेस हैं। और ये मंदिर देखिए, हरियाणा की जो संस्कृति है, यहाँ का कल्चर जो है, और आर्य समाज का पुट भी यहाँ पर बड़ा हावी रहता है। तो हम बहुत ज़्यादा जो कर्म कांड है ना, उसमें विश्वास नहीं रखते, तो मंदिर में भी खड़े होकर बात की जा सकती है। तो विनेश की एंट्री, खिलाड़ी का सियासत में आना, आप तो इतने बड़े कोच हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? मैं इसको बहुत अच्छा देखता हूं। मैं राजनीति, राज माने होता प्रकाश, नीति माने होता मार्ग, प्रकाश का मार्ग, और राष्ट्र नीति। क्योंकि ये खिलाड़ी, जब इस देश का हर आदमी ये समझने लग जाएगा अगर भाई मैंने राष्ट्र नीति करनी है, भाई हमने हर बच्चे को मजबूत बनाना है, तगड़ा बनाना है, ताकि हमारा देश पूरा का पूरा तगड़ा हो जाए। जब हमारे देश की पहली प्रथम इकाई मनुष्य है, जब वो तगड़े हो जाते हैं तो पूरा। खिलाड़ी तो तगड़े तो होते हैं, प्यादे तो ना बन के बैठ जाएंगे। ये राजनेता बहुत तेज होते हैं। देखो इसी के बहुत ही गंदी है राजनीति। इस बात में कहने में मुझे कोई लार लपेट करने की जरूरत। संदीप जी, हमने कह दिया पहले दोनों को। कल बजरंग को मैंने छोटू राम के प्रतिमा के पीछे छोटू राम की पुस्तक दी। जैसे छोटू राम ने किसान, गरीब, कमजोर वर्ग के लिए जो कानून बनाए, काम किया, इसी प्रकार से बेटा ऐसे ही काम करना। अगर राजनीति में राह पर पथरीली है, मिट्टी तो लेप दी, पर यहाँ पर कांटे भी बहुत हैं। तो साहब, पहले तो हम इस इलाके में आने पे पूरे हमारे इलाके की तरफ से आपका दिल की गहराइयों से हम आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि आप हमारा तो काम है। तो साहब आपका काम है, काम तो बहुत पत्रकारों का, जो बिल्कुल एक किस्म से लालो किसी गोदी में बैठा, कोई बैठा, उसके बारे में नहीं करना चाहते। पहले तो आपका स्वागत करते दिल की गहराई से। दूसरी बात ये, आज हमें 2 खुशी मिली। एक तो संदीप चौधरी जैसा निडर पत्रकार हमारे यहाँ मंदिर में पहुंचे। दूसरी हमारी बेटी विनेश फोगाट, जिसने आपने बोला, विनेश, उसने अंतर्राष्ट्रीय क्या जो विश्व चैंपियन को भी हरा के आखिरी दौर में पहुंच गई थी, उन्हें 7 2 अंतर हुआ, सबने पता है। वो तो कड़ी खुलेगी, बेटी ने भी बता दिया। और अब इस पर जो राजनीति हो रही है वो कितनी सही है? सुनो मेरी बात, राजनीति कोई गलत चीज नहीं, लेकिन गलत लोग राजनीति में आ जाए, वहां से गलती होती है। नहीं, पर राजनीतिक अब एक खेल शुरू हो गया है। उधर ब्रजभूषण शरण सिंह कुछ बोल रहे हैं, इधर विनेश को बोलना पड़ेगा, हम सवाल पूछते रहेंगे। ये कितना सही है? देश की स्पोर्टिंग हीरो है, जब राजनीति में आओगे तो सवाल तो वो छींटे तो लगेंगे। इसे आप कैसे देखते हैं?
देखो विनेश अब राजनीति में आई है, कैसी राजनीति करती है, मतलब अच्छी करती है तो सीटें क्यों लगेंगे। बहुत से हमारे राजनेता ऐसे हैं आज तक सीटें नहीं लगे हैं। रही ब्रजभूषण की बात, वो भी अपनी राजनीति को पकाएगा, कुछ सच कुछ झूठ कुछ बोल बोल के वो भी तो अपनी राजनीति को पकाएगा। उसने भी तो राजनीति करनी है, उसको तो लाले वो उसके लड़के को मिल गई है आगे, वो भी मतलब राजनीति में तो सक्रिय रहना ही चाहता, कुछ न कुछ तो वो अपने बोल चौधरी चरण सिंह एक बात कहते थे, बेटा जीवन में राजनीति को ईमानदारी से सेवा की राजनीति करो। हम बेटी से यही निवेदन करते हैं, बेटा चौधरी चरण सिंह वाली लाइन पे चलना। वो महापुरुष आज भी पूछे जाते हैं। पर चौधरी चरण सिंह के पोते भी हैं, चवन्नी की तरह। मैं उछलूंगा नहीं, पर उछल गए, पलट गए। हम उनके स्कूल के विद्यार्थी रहे चौधरी चरण सिंह के, लेकिन उसके बेटे ने जिस दिन भी ये बदलाव किया नहीं, पूरी रात हमें राजनीति मौका परस्त भी तो हो गई है, मौका परस्त हो गई है, स्वार्थ की राजनीति भी हो गई है। पर लोगों की जो इतनी उम्मीदें हैं विनेश से, तो विनेश के लिए कुछ और सवाल। देखिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इंतजार भी कर रहे हैं। आप न्यू बताओ, आप गांव के सारे इलाके के बड़े बूढ़े भी और जवान भी सारे बैठे हो, जुलाना की जो इतनी चर्चा हो रही है कैसे देख रहे हो? जुलाना की तो इतनी चर्चा ना हुई थी कोई चर्चा नहीं जी, सब एकजुट से। ये भी जो चर्चा हो रही है, जुलाना सडनली वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, इसको कैसे देखते हैं आप? बहुत बढ़िया देखते हैं, बड़ी खुशी की बात है। आगे भाई वीआईपी सीट होगी, हॉट सीट होगी, सबसे हरियाणा की एक नंबर। सॉरी वीआईपी आ गई, या तो पहले ले आए थे या तो थारी बहू है। ऐसा है, इसको इंटरनेशनल जो इसकी पहचान है ना, उसकी वजह से जुलाना में बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। और हमारा हल्का बहुत भाग्यशाली है, ऐसी भाग्यशाली लड़की हमारे बीच में आई है, तो पूरा जुलाना हल्का इसके साथ है और सभी निडर हर बहादुर है। आजकल बाहर वाले घर वाले ये बड़ा जूत बज रहा है हरियाणा में, कोई जिसका मौका लग जा राजनीतिक फायदे के लिए पाले भी बदल ले हैं, राजनीति में भी आ जाए हैं, ये भी एक हकीकत है। ये तो ब्रह्मचारी को 24,000 की जो लीड मिली थी ना, उसी दिन से एक पटकथा लिखी गई थी, यहाँ से कोई मजबूत और सेलिब्रिटी और एक अच्छा दावेदार आएगा, क्योंकि यहाँ से इतनी बढ़िया रुझान है पार्टी के प्रति और लोगों का इतना अच्छा वो है, भाई हुड्डा साहब को हम बनाए। और इसी वजह से इन्होंने तो जानबूझ के करवा दिया किसान आंदोलन, जानबूझ के करवा दिया पहलवानों का आंदोलन, अब उसका फायदा उठा रहे हैं, ये कह रही है बीजेपी। नहीं, बीजेपी तो कुछ भी कहो, उनके अपने पर्सनल विचार हैं, इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं है। खेल मंत्री बनना चाहिए विनेश को, बनेगी और सबसे ज्यादा फायदा होगा। हम तो हरियाणा को कमाएंगे, पूरे देश को, सारे देश के बच्चों को बुजुर्ग बनावेगी भविष्य उनका। 60,000 तो चुनाव जीतेगा ना खेल मंत्री बनना चाहिए। खेल मंत्री बनेगी जी, खेल मंत्री तो बनेगी जिस दिन विधायक बनेगी। पहले ये उस कैबिनेट में ये खेल मंत्री कैबिनेट का दर्जा है इसका। खेल का अनुभव है तो खेल मंत्री बनाना भी चाहिए। खेल मंत्री तो संदीप सिंह भी बना था, खेल मंत्री संदीप सिंह भी बना था। तो ये तो लड़ाई लड़ेगी ना, जितनी महिलाएं, ओलंपियन था, वो भी बेहतरीन खिलाड़ी था। ये समस्या जो जितनी भी महिला खिलाड़ी हैं उनकी समस्या तो ये जानती है ना, और खेल मंत्री बनते ही पहले दिन से एक्शन लेना शुरू करेगी। वो बीजेपी का था सर, बीजेपी में तो नहीं, ये देखिए, ये आप लोग उसके कांधे पर, विनेश के कांधे पर ये जबरदस्त, देखिए चल रहा है कैमरा, लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा विनेश से भी बात कर लें। आइए मनोज, आप आते रहिए। हाँ जी, बिल्कुल। पर यहाँ पर हाँ, कोई बात नहीं, चाय पीते पीते एक दो सवाल यहाँ पर। देखिए चाय भी पी रही हैं, थोड़ा सा मीठा भी, हाँ मैं भी खा लूं, थोड़ा सा मीठा नहीं, मैं बाहर लोगों से बात कर रहा था विनेश। सीधी मांग लोगों की ये है, या उम्मीद वो ये लगाए बैठे हैं कि आप हरियाणा की अगली खेल मंत्री बनने वाली हैं। चलिए, तो भावना है उनकी, पर यह कांटों का ताज है, लोगों का जो मन है, ये दिल मांगे मोर, उम्मीदें बहुत हैं, डर लगता है कभी कभी कि इन पे खरा उतर पाएंगी कि नहीं। डर तो नहीं लगता, लेकिन हाँ थोड़ा सा फील हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा बढ़ गई हैं। जैसे हम रेसलिंग करते थे तो वो ऐसा नहीं था कि कुछ देना है ना, वो ठीक है हम अगली बार दे देंगे। इसमें नहीं, दांव पेच तो वहाँ भी चलते हैं ना, या उसके लिए दिमाग प्रोग्राम हो जाता है, वो प्रोग्राम हो जाता है। वो अभी इस चीज को देख के लग रहा है कि कुश्ती बहुत आसान है। हाँ, पब्लिक में रहना, पब्लिक के लिए करना, हर एक इंसान से मिलना,
बहुत मुश्किल है उनके लिए कुछ करना, वो बहुत मुश्किल है। उसके लिए भी एक अलग से लड़ाई लड़नी पड़ती है, क्योंकि एक काम ऐसे नहीं है, अपना सिस्टम भी ऐसे है ना कि अगर किसी अधिकारी को ऐसे बोल दिया कि ये करना है तो वो एक बार में नहीं सुनता है ना। तो बहुत चीज़ें हैं, चैलेंज तो बहुत है, लेकिन जिंदगी में चैलेंज नहीं है तो क्या जिंदगी है। तो बस ये है कि जिंदगी में चैलेंज मिला है तो पूरा जरूर करना है। चुनौती के लिए तैयार हैं। ये चुनौती के लिए तैयार किसने करवाया? राहुल गांधी ने करवाया, दीपेंद्र हुड्डा ने, भूपेंद्र हुड्डा ने, या आपके वर्स हाफ, बेटर हाफ तो आप हैं, सोमवीर राठी ने? तैयार किसने कराया, या खुद मन बनाया? सुनो सबकी करो मन की, अपने मन की कर रही है। लेके कोई नहीं आया जबरदस्ती, सभी ने मेरे पे छोड़ा था कि आपको क्या करना है देखो। मैंने ही डिसीजन लिया ये। हमने मतलब मैं बजरंग साक्षी बैठे थे ऐसे, हमने ही सोचा कि इसके अलावा रास्ता नहीं है आपके पास में। ये तो ऐसी सिचुएशन में है, अगर मैं 2 साल पहले अगर हम जंतर मंत्र पे नहीं बैठते, ये सब नहीं होता। वहां से जिंदगी ने जो यू टर्न लिया है, जो सीखा है अच्छा बुरा, उसके बाद ये सब डिसीजन। कौन अपना कौन पराया ये भी सीखा जंतर मंतर पर। बहुत तभी तो अपनों के पास आई हूँ, नहीं तो मैं बीजेपी के पास तो नहीं गई, अपनों के पास इसीलिए आई क्योंकि वो बुरे टाइम में साथ खड़े थे। बीजेपी साथ खड़ी होती तो आप बीजेपी में ही जा सकती थी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर वो साथ होते तो हम आते ही नहीं पॉलिटिक्स में, सच्चाई तो ये है। अगर वो साथ होते, अगर वो हमारी जो लड़ाई थी उसको सच्चाई से ईमानदारी से सोचते, निभाते, या दूध का दूध पानी का पानी होने देते, तो आज ये नौबत आती ही नहीं कि हम यहाँ पे आते और वो अपनी करते, हम अपना गेम करते, बात खत्म थी। तो राजनीति में आने की जरूरत ना होती। जब आप कॉमनवेल्थ में मेडल जीतती हैं, गोल्ड मेडल जीता, प्रधानमंत्री रात्रि भोज के लिए बुलाते हैं, जब आपने आंदोलन किया और वहाँ झंडा पकड़े हुए हैं और सड़क पर घसीटी जा रही हैं, सरकार की तरफ से कहीं कोई प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई संपर्क नहीं सदा आपके साथ? मैं बात की, लेकिन समझौता करना चाह रहे थे। किसने बात की थी? उनके हर एक अधिकारी ने बात किया। प्रधानमंत्री ने नहीं? उन्होंने नहीं किया, उनसे नीचे वाले सब ने किया। इन चीज़ों पे समझौता नहीं होता है सर। समझौता होता है खाने पीने की चीज़ों पे, पानी की चीज़ पे, या घर पे, या समझ रहे हो। ये इज्जत का सवाल। ये इज्जत का सवाल है। ये बहुत बड़ी बात है। हम एज ए लड़की मैं बता सकती हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। इस पे समझौता नहीं होता, इस पे तो होता इंसाफ। वो इंसाफ नहीं हुआ बस। इंसाफ पेरिस में भी, उसकी कहानी तो खैर हम बाद में तफसील से बात करेंगे ही, लेकिन जब आपका 100 किलोग्राम वजन, 100 ग्राम वजन आपका बढ़ा हुआ मिला, तो कानूनी आपके पास विकल्प भी मौजूद थे। ये आपको किसने बताया? ये मेरी एक, जब हम प्रोटेस्ट में थे तो एक फ्रेंड हैं, वो इंटरनेशनली वो पूरे स्पोर्ट्स में और ये सब करते हैं। उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने, जो हमारा डेलीगेशन था, उन्होंने कोई आपकी मदद नहीं की? कोई मदद नहीं? बाद में वो सब रूप में आए हैं सब लोग। मेरी जानकारी ऐसी है कि वहां पर आपको और बाकी देश के खिलाड़ियों ने बताया कि सही तरीके से आप कानूनी लड़ाई, आपकी कानूनी लड़ाई लड़ी जाती तो मेडल आपको मिल सकता। ये ऐसा सच है क्या? सच है। ये दुर्भाग्य है देश का ही। वो मेडल ये इतना ईगो पे ले गए कि ये मेडल मेरा था। ये मेरा नहीं था, ये देश का था। देश चाहता तो ला सकता था, लेकिन वो नहीं लेके आए। वो कौन नहीं लेके आए वो तो सबको पता ही है। वो विनेश का कैसे था? वो तो भारत का मेडल होता। ये बीजेपी वाले तो सोच रहे हैं ना विनेश का था, तभी तो इन्होंने इतना मेरे उसे बदला लेने के लिए इतना सब किया है। कोई सहायता नहीं? नहीं, कुछ नहीं। अब इसको ठीक करना है, अकेडमी बनाएंगी, कोई आपने गेम प्लान भी बनाई है जो महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत भी हैं? अगर मैं किसी जगह पे बैठी हूँ तो ये जरूर आश्वासन दे सकती हूँ मैं लड़कियों को, कुछ भी गलत हो आप मेरे को एक फ़ोन कॉल करो बस, जहाँ पे लड़ना होगा फिर मैं लड़ूंगी। ये कम से कम उनको विश्वास तो रहेगा ना कि कोई भी कुछ भी गलत करेगा। जैसे हमारे साथ में सामने कोई खड़ा नहीं था, हम बताएं तो बताएं किसको? घर बताए तो लड़की मर जाती है, घर से बाहर बताए तो उसके ऊपर लांछन लगाए जाते हैं, किसी अधिकारी को बताए तो फिर उनका गेम कर रहा है उसका गेम खत्म कर देते हैं। कि हमने कितना झेला है। तो उनको कम से कम, वो लड़कियों को ये संतोष रहना चाहिए कि विनेश वहाँ बैठी है, वो अवेलेबल है, एक फ़ोन कॉल पे आपके साथ जो भी हो रहा वो बताओ, आपका नाम भी कहीं बाहर नहीं आएगा, मैं लड़ाई लड़ूंगी। वो कम से कम उनको विश्वास होना चाहिए। बजरंग ने भी साथ साथ कदम ताल की, पूरा भाई की तरह आपका सहयोग, आपका समर्थन किया। तो ये तय आप लोगों ने आपस में ही कर लिया था, मैं चुनाव लड़ूंगी भाई तुम पोस्ट ले लेना है?
नहीं नहीं नहीं, ऐसे मैं बता रही ना, हमारी ऐसी कोई बात नहीं होती कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ऐसे करके। हमने पार्टी पे छोड़ा है कि कैसे क्या करना है और उन्होंने डिसाइड कर दिया। और मतलब बजरंग को जो मिला है वो भी हमारे दिल के बहुत करीब है। हम एक मेरी माँ ने मैंने खुद खेतों में काम किया है। मैं ऐसे क्यों बोलूँ कि माँ ने, मैंने किया खुद। मेरी मम्मी को एक बार चोट लगी थी, 1 महीने तक मैं खेत में गई हूँ, भैंसों के लिए चारा मैं लेके आई थी। मुझे बैलगाड़ी भी चलानी आती है, मैंने भैंसों का गोबर भी डाला है, मैंने दूध तो मेरे को निकालना आता नहीं है जो भैंस का निकालते हैं, बाकी मेरे को सब आता है, तो सब किया है। तो वो दर्द को मैं जानती हूँ। और वो ऐसी मेरे को ऐसा लगता है बड़ी जिम्मेदारी बजरंग के पास में है आज। मेरे पास तो सिर्फ लोगों की उम्मीदें हैं, उसके पास तो ऑलरेडी वो जिम्मेदारी आ गई है। अपने पिता को याद करती हैं? सर ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। बिल्कुल याद करती हूँ। और ये देश को पता होना चाहिए। देखिए लोगों को, भाई विनेश यहाँ आ गई, 100 किलोग्राम, ब्रजभूषण शरण सिंह, ये तमाम बातें राजनीति, हम भी वही सवाल पूछते हैं। बहुत कम लोगों को, देशवासियों को पता होगा विनेश के पिता एक बस ड्राइवर थे और आप कहा करती थी अपने पिताजी से, क्या बोलती थी उनको? बापू, पापा। हाँ। पापा बस चलाते हो, किस दिन हवाई जहाज में भी घुमाऊंगी। नहीं वो बोलते थे। वो बोलते थे। उन्हें बोला मुझे 2-3 बार कि ऐसे ऐसे तू जहाज में जाएगी। वो रात को बिठाते थे, आने के बाद ने कभी कभी जैसे मूड में होते थे तो बिठाते थे कि मेरे भाई को बोलते थे कि ये तो निकम्मा है, बहन को बोलते ये तो आलसी है, तो मेरे को बुलाते कि पास में कि तू बेटा जहाज में बैठना, तू ऊपर उड़ेगी, मैं नीचे बस चलाऊंगा और मेरी बेटी ये नाम करेगी। तो उन्होंने 1-2 बार बोला, तो वो बच्चे थे तब, हाँ कि मैं तो हंसने लग जाते कि हैं। तो फिर मम्मी बोलती कि ठीक है तुम सोने दो बच्चों को। तो वो एक नॉर्मल और एक बहुत इतना ध्यान नहीं दिया कभी उन चीज़ों। पेरिस से वापस आ रही थी, लोगों का जो जन सैलाब आया, नीचे देख रही थी, याद आई पिताजी की शायद वो भी बस चला रहे होते। अभी तो सभी लोगों का आशीर्वाद है बस। और उनकी भी कहीं ना कहीं शक्ति है जो 2 साल में झेला है, जिससे हम एक टाइम पे ऐसे लगा था कि मर जाएंगे सब लोग। वहाँ से अगर हम निकले हैं तो उन जैसे अच्छे लोगों की जो भावनाएं हैं, जो प्यार है, वो साथ में है। मुझे आज भी उनकी प्रेजेंस फील होती है कि वो साथ में है। और जब तक वो साथ में है तो, और जो प्यार सम्मान लोगों ने दिया, 12 घंटे लग गए एयरपोर्ट से बलाली आने में, तो वो अग्नि परीक्षा, वो कष्ट, वो तप, वो तपस्या, ऐसा लगा इट वॉज वर्थ इट। जिंदगी का एक अहम पार्ट होता है हमारे लिए कि ओलंपिक्स में जाए, मेडल लेके आए, लोग बोले कि देखो ये खिलाड़ी है। या मैंने सच्ची बताऊं तो कभी सोचा नहीं था कि गोल्ड के बाद भी इतना मान सम्मान मुझे मिलता, मतलब नहीं सोचा था मैंने कभी। मैं तो जब बोला मुझे प्रोग्राम हो रहे तो मैं सोची कि ठीक है 1-2 गांव में प्रोग्राम होते होंगे, फिर सीधा गांव में प्रोग्राम हुए। मुझे नहीं पता था कि हर 100 मीटर के ऊपर लोग मेरे लिए वेट कर रहे होंगे, ये नहीं सोचा था मैंने। ये लोग जो इतना प्यार दे रहे हैं, दुलार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं बहुत जगह है, और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ये दर्शकों के लिए भी ज़रूरी है। बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ, 2-3 सवाल बहुत ज़रूरी हैं महाराज जी। बहुत जगह मैंने देखा कि और 21 करोड़ रुपए मिल गए, 31 करोड़ रुपए मिल गए, और आप और सोमवीर ये बताते हुए परेशान थक गए हो कि भाई हमने पैसे नहीं लिए, ऐसे पैसे हम नहीं लेते हैं। बहुत से लोगों के अंदर एक भ्रांति ये है कि करोड़ों का माल कूट गई विनेश। नहीं सर, ऐसा कितना कोई करोड़ों में नहीं था। लोगों ने मान सम्मान दिया है, पैसे दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं, लेकिन करोड़ों तक कोई वो नहीं है। और पैसे की मैंने आज तक कभी कोई ऐसे स्वागत नहीं करवाया था, क्योंकि मुझे ना कैसा है कि किसी की कमाई का, किसी की कष्ट की कमाई, मुझे एक पैसे की अहमियत पता है, क्योंकि मैंने देखा है मेरी मम्मी को एक पैसे के लिए मुट्ठी को बीचते हुए ना। मैं किसी से 10 रुपये भी लेती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि क्या पता इसमें इनके टमाटर आ जाते सब्जी के लिए आज, जो उन्होंने मुझे दे दिए। कई बार लोग आपको दे देते हैं मान सम्मान में, प्यार में देते हैं। मैं अभी ऐसा हो रहा था, मैं मना नहीं कर पा रही, मेरे को लेते हुए भी किस नहीं प्लीज़। लेकिन वो हमारे हरियाणा में ऐसी वो है ना संस्कृति है कि वो मान सम्मान में आपको पैसे देंगे या खाना देंगे, समझ रहे हो। तो ये एक मान सम्मान था, तो अगर मैं उनको मना करूँ तो वो अनादर हो जाता है मेरे लिए। जो मेरे गांव के जो चौकीदार, जो अंकल जो हमारे जो चौकीदारी करते हैं पूरे गांव में, उन्होंने जो 100 रुपये दिए उसकी भी इतनी अहमियत है जितनी अहमियत जिन्होंने लाख रुपए दिए हैं उसकी है। कुछ चंद आखिरी सवाल। ये खेल संघों में राजनेताओं का जो झंडा बुलंद है
रेसलिंग फेडरेशन की बात नहीं है, किसी भी फेडरेशन में देखिए वो राजनेता उसके अध्यक्ष बने हुए हैं, वो खिलाड़ियों की किस्मत बनाते और बिगाड़ते हैं। राजनीति में आकर विनेश फोगाट का एक बड़ा एजेंडा क्या खेल संघ में राजनेताओं का जो वर्चस्व है उसे खत्म करना? सर कोशिश तो 2 साल से कर रहे थे, नहीं हो पाए हम सफल, क्योंकि हमारे अंदर वो अब तो उसी लाइन में आ गए। इसीलिए तो इस लाइन में आए ना, कि जो चीज़ें सड़क पे नहीं हुई, जो चीज़ें ओलंपिक्स तक जाके नहीं कर पाई मैं, अब वो चीज़ें हम शायद इस फील्ड में आके विधानसभा में या संसद में जाके वो चीज़ें करें और हक से लड़ाई लड़ें, वो ताकत के साथ में लड़ाई ले। जब ताकत आपके पास में होती है ना, तो आप में वो हिम्मत भी मिलती है, आपके साथ लोग होते हैं बहुत सारे, और आप पब्लिक उसमें जाते हो तो पब्लिक आपके साथ में। पर इसमें कांग्रेस पार्टी के भी बहुत नेता हैं, वो खेल संघों के अध्यक्ष बने बैठे हैं। हाँ मतलब गलत तो गलत है ना, गलत तो गलत है, स्पोर्ट्स में नहीं होना चाहिए ये सब। हाँ, बस एक सवाल और, आज से 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखती हैं? पहलवानी से संन्यास ले लिया आपने, पहलवानी तो नहीं करेंगी, राजनेता बनती हैं, खेल मंत्री बनती हैं, पर क्या एक कोच, एक बड़ी बहन, एक मेंटर, महिला लड़की पहलवानों के लिए क्या आप एक मेंटरशिप भी करती दिखेंगी, या बस अब तो राजनीति में आ गए, अब बाकी काम दूसरी करें? सर सही बताऊं तो इतना लंबा सोचती तो मैं आज तक यहाँ नहीं पहुँच पाती। मैं सोचती नहीं हूँ, यही एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मेरी ज़िंदगी का, कि मैं हर एक दिन को सोचती हूँ बस कि कल क्या है, इतना मेरे को फ़र्क पड़ता है। बस ये एक बोल सकते हो आप कि मैं एक वो लड़की बनना चाहती हूँ, जब भी मैं जाऊँ लोग मेरे को देख के हौसला उम्मीद से जिए, एक डरपोक, एक कमज़ोर। आज की नारी है, आज की लड़की है विनेश। हाँ आप जो भी बोल लीजिए, लेकिन वो कमज़ोर, जो हार मान जाने वाली वो चीज़ें मैं नहीं चाहती। मैं जाऊँ तो गर्व से जाऊँ कि मैंने लड़ाई लड़ी आत्मसम्मान के साथ में, और वो हौसला, वो उम्मीद, वो मैं छोड़ के जाऊँ, क्योंकि मरना तो सबको एक दिन। जो ये चीज़ें हैं वो आने वाली जनरेशन के लिए। कितने साल पहलवानी की आपने? 25 साल? 25 साल, 24 साल की। 24 साल पहलवानी। कभी रेस्ट लेने का दिल नहीं? अब राजनीति में आ गए, कभी ये नहीं घर में पढ़ के सोऊंगी आराम से, बालक बुड़क करूंगी, माँ बनूंगी? सर सोचा तो ऐसे ही था कि आराम से जैसे गेम हो जाएगा, जिंदगी आराम से कटेगी, लेकिन कभी कभी जिंदगी आप जो सोचते हो वैसे नहीं होती है, वो यू टर्न ले लेती है। वो यू टर्न ले रखा है लाइफ ने, लेकिन लाइफ ने यू टर्न ले लिया, और मैं भी यहाँ पर अभी विराम दे रहा हूँ। तो विनेश फोगाट के हौसले तो बुलंद हैं, जिम्मेदारी का एहसास भी है, ये राजनीति कांटों का ताज भी साबित हो सकती है, लेकिन दरअसल जनता जनार्दन होती है, भगवान तो ये हैं। ये बात यहाँ पर मैं पहले ही बता दूं, जुलाना के जिस इलाके में हूँ, अब ये सारे के सारे विनेश के समर्थक हैं और कांग्रेसी समर्थक हैं, तो एक ही तरह की बात आपको सुनाई देगी, पर सवाल ज़्यादा राजनीति से जुड़े नहीं होंगे। सवाल मेरे यहाँ पर, एक तो आप ये क्या दिखा रहे थे मुझे, ये देखिए दीपेंद्र के फैन, देखिए मैं वो बताया ना, यहाँ पर सारे वो कांग्रेस के समर्थक मिलेंगे, पर विनेश का यहाँ पर जो आना है, खिलाड़ियों का राजनीति में आना, आप इसका स्वागत करते हैं? खिलाड़ी पहले भी आए हैं। बिल्कुल स्वागत करते हैं, जब तक खिलाड़ी राजनीति में नहीं जाएंगे इनकी कोई नहीं पूछेगा। अगर किसान मतलब पहले राजनीति में जाते तो 13 महीने नहीं बैठना पड़ता। आज मतलब संसद में या विधानसभा में खिलाड़ियों की कोई नहीं, खिलाड़ी पहले भी गए, प्रगट सिंह राजनीति में आए, दिलीप टर्के आए हॉकी वाले, गौतम गंभीर आए, क्या कर पाए? उन्होंने आवाज ही नहीं उठाई। संदीप सिंह, बबीता फोगाट, योगेश्वर दत्त यहाँ पर आए हरियाणा में। विनेश एक ऐसी लड़की है जो ये इस सिस्टम से लड़ाई करेगी। विनेश देश में खेल क्रांति लाएगी, और खेल क्रांति के बगैर देश बर्बाद हो रहे हैं। ये इतने ओलंपिक के में 41 मेडल। क्रांति बहुत भारी भरकम शब्द है, ये बोलकर आप और दबाव डाल देंगे, अभी तो दबाव से निकली भी नहीं हो। सर बोले देखो, मतलब बजट कितना है इंडिया का? कुछ भी बजट नहीं है। अमेरिका का 69 बिलियन डॉलर है, जबकि $1 बिलियन 82 अरब से ज्यादा होता है, और इंडिया का 34 अरब है। ना आप तो 49 अरब से ना 34 अरब है जी, 34। अरे उसको वो आंकड़ा आप मेरे से अच्छा नहीं जानते। 442.33। ना वो आंकड़े आप मुझसे बेहतर नहीं जानते, पर क्रांति जैसा शब्द इस्तेमाल करके ज्यादा दबाव डाल रहे हो या ज्यादा उम्मीद लगा रहे हो? क्रांति का मतलब ये है कि एक फील्ड जो महसूस कर रखा है ना किसी ने, वो ज्यादा उस फील्ड में काम कर पाता है। जैसे विनेश ने उस चीजें महसूस की नजदीक से, तो उनको ज्यादा। राजनीति में दांव पेच बहुत होते हैं, पहलवानी के दांव पेच तो आते हैं, राजनीति के आने में टाइम लग जाएगा। राजनीति में इनका फील्ड होगा, इनकी जो जिम्मेवारी को निभाएंगे बखूबी।
निभाएंगी? इनका इलेक्शन मैं आ रहा हूँ जी। इनका हाँ जी, धरती पे जींद की धरती पे आपका स्वागत है। ये फोन पर देखते हैं, आज आप आमने सामने चलो जी। होने की सौभाग्य मिला है। और मैं पर बात यह बताओ, राजनीति में खिलाड़ी आना बढ़िया चीज है कि ना? मेरी बात सुनिए, जिसको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जिसके मैं घासीराम की टीम का भारतीय किसान यूनियन का सिपाही हूँ और हमारे साथ जाति का कोई सीमा नहीं छोड़ी। जो शासक हैं उसका हिसाब होगा, उसका हिसाब होगा। पर एक ही भाई बीजेपी न्यू कहे है, मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं, ये तो कांग्रेस ने बिठा दिए थे और बात साबित हो रही है। ऐसा है जी, विनेश फोगाट का राजनीति में आना बहुत ही जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि बीजेपी ने जो साजिश रची है, चाहे वो धरना था, चाहे वो ओलंपिक गेम था, पूरी साजिश के तहत इसके साथ अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ है और धोखा हुआ है। इसलिए राजनीति में आकर के ये उन बातों का जवाब दे सकती है। अदरवाइज आज का ढांचा ऐसा है, बगैर राजनीति कुछ नहीं है। तो इसलिए इनका आना इसलिए जरूरी था कि उनको उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए। महिलाओं का मान सम्मान बढ़ेगा। लड़ाई तो महिलाओं की, देखिए आप सब लोग यहाँ पर हरियाणा वाले हैं, मैं भी हरियाणा वासी या मेरी जमीन है, पर महिलाओं के बारे में हमारा रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है। सेक्स रेशो भी कम, भ्रूण हत्या भी होती है। क्या कुछ बदलाव आएगा? किसान वो कौम है जो अपने स्वाभिमान पे, इज्जत पे और डोल पे कत्ल कर देती है। ये कौम ये गद्दारी कभी कबूल नहीं करे। पर महिलाओं को उतनी बराबरी नहीं मिलती है। क्या ये कड़वी हकीकत है? बिल्कुल यो बदलेगा, माहौल बदलना चाहिए ना। बदलना चाहिए, बदलने लग रहा है। और आप जैसे पत्रकार अगर मदद करेंगे तो बदल ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम तो देखो जी, नहीं हम तो देखते हैं, बूंदी बूंदी बात भी पूछेंगे, कड़वी कड़वी बात भी पूछेंगे। जरूरी है। हम तो आपके फैन हैं, डेली आपका प्रोग्राम शाम का हमेशा देखते हैं। देखिए यहाँ पर, और आपको मैं बूढ़ा नहीं कह रहा हूँ, पर तजुर्बेकार लोग कह रहे हैं, युवा, आपको लगता है कि महिलाओं को लेकर हरियाणा में जो स्थिति है और जैसा हमारा एक कल्चर बन गया है, कुछ बदलेगा? और विनेश वो बदलाव की कड़ी हो सकती है क्या? मेरे हिसाब से शायद विनेश जी जो आई हैं राजनीति में, एक महिलाओं के लिए एक संदेश लेकर आई है और इससे काफ़ी कुछ महिलाओं को जो ऐसे हैं प्रोत्साहन मिलेगा और काफ़ी बदलाव आएगा। और मेरा जो राजनीति में आना विचार है, विनेश जी का जो वहाँ पदक चूक गई थी, हमारी ये जुड़ाने की जनता है, यहाँ पर इनको ऐतिहासिक जीत दिलाकर, और मैं तो सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा। तो आप सारे कांग्रेस वाले हो तो यहाँ तो ऐतिहासिक जीत होगी। भाजपा वाले होते तो किसी षड्यंत्र हो रहा है, साजिश हो रही है, हम हरा के मानेंगे। यहाँ कोई कांग्रेस नहीं, यहाँ पर ये बिल्कुल एक पंचायती तौर पर नहीं नहीं जी नहीं, ये कोई जितने भी लोग यहाँ पार्टी के नहीं है, बिल्कुल इसको पंचायती उम्मीदवार मान के सभी हमारी मतलब पूरे भारतवर्ष की बेटी है और जुलाना इसको ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएगा। ठीक है, पर यहाँ पर हरियाणा के लिए संदेश, एक सामाजिक संदेश भी कहीं उसकी शुरुआत भी होती दिख रही है क्या? बिल्कुल। महिलाओं का सिर्फ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं राजनीतिक दल, उनकी बातों को 2 दिन उठा दो, बंगाल को लेकर चीख पुकार मचा दो, और विनेश महिलाओं के यौन शोषण को लेकर, पहलवानों के यौन शोषण को लेकर दिल्ली में तब बैठी थी तो सबके मुंह पर ताले भी लग गए थे। ये बात तो सही है, ये बीजेपी का सब करा धरा सारा काम है। बाकी इसने जो संघर्ष, राजनीति के इस हमाम में सब नंगे हैं, ये बीजेपी कांग्रेस नहीं है, सारे एक ही। इसने तो सब रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। इसने तो कानून के रिकॉर्ड तोड़ दिए, सामाजिक भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इन्हें कुछ धरा देखा छोड़ा ही नहीं। इन्हें चलता था, पार्टियों में चलता है, लेकिन इतना बुरी हालत नहीं होती कानून की जिसे इन्हें रगड़े। मंदिर में अब घंटियां भी बजने लगी हैं, घंटी राजनीति की। एक बात सुन ले, आप बिल्कुल अच्छा प्रोग्राम दो हो, लेकिन कई बार जरूरत नहीं होती, आप बैलेंस करने लग जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर हरियाणा का मिजाज ही ये है कि भाई पूरा खींच के ले, जो करना है सीधा सीधा बोल। तो यहाँ पर जब तालमेल, सामंजस्य, बैलेंसिंग एक्ट, तो यहाँ के बड़े बूढ़े कह रहे हैं भाई न्यू ना करा कर, पर ये बहुत जरूरी हो जाता है। और ये बात मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, पत्रकारिता में ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, जहां गलत वहां गलत बोलो, जहां सही वहां सही बोलो। और घंटी बज रही है, अब किसके लिए खतरे की घंटी है और किसके लिए खुशी की घंटी, हरियाणा विधानसभा चुनाव में 8 अक्टूबर को पता लग जाएगा। जुलाना से सीधी बात को आज विराम दे रहा हूं। नमस्कार।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.